Hello friends, as we all know, January month is celebrated for cervical cancer awareness. As per WHO data that has been collected on the 23rd of March 2022, cervical cancer is detected as the seventh most common cancer throughout the world. But among women, cervical cancer is the fourth most common cancer in the women's in world. ठीक है, as per 2020 data, new cases were detected around 6 lakhs 4,000, but deaths occurred due to cervical cancer is around 3 lakhs 42,000. But in case of American Cancer Society, they collected data on the 17th of January 2024 में किया गया है डाटा कलेक्ट एंड दे came to know new cases were detected around 13,820. Why there is a big shift between this WHO data and the American Cancer Society data. It's basically due to the disease is more prevalent in the developing countries. ये डेवलपिंग कंट्रीज में ही क्यों ज़्यादा है, इसका कोई रीज़न भी होगा ना. ये इसलिए ज़्यादा है क्योंकि अवेयरनेस कम है. इन डेवलपिंग कंट्रीज देयर इज़ अ लैक ऑफ अवेयरनेस about the cervical cancer, its symptoms, lack of accessibility of national vaccinations and cervical screening की अवेयरनेस कम है लोगों में. तो स्क्रीनिंग नहीं होती तो डिटेक्ट नहीं होता और ट्रीटमेंट नहीं हो पाती. एंड सोशल एंड इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स वो क्या होते हैं कि पेशेंट को पता ही नहीं होता कि बहुत सारे टाइम्स क्या होता है कि इकोनॉमिकली पेशेंट बहुत पुअर हैं तो उनके पास अच्छा उसमें हाइजीन नहीं मेंटेन कर पा रहे. दूसरा, उनके सोसाइटी फैक्टर्स इतने अच्छे नहीं है, सोशल फैक्टर्स. दे केम टू नो कि ये कोई प्रॉब्लम है या हमें आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ के हमें खुद से जाके स्क्रीनिंग करवानी चाहिए. पेशेंट्स को इतना कुछ पता ही नहीं है लोगों को, और जब तक पता चलता है तब तक वो बहुत लेट स्टेज में आ चुका होता है कैंसर. वो 3rd 4th स्टेज तक पहुंच चुका होता है. दैट अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ ऑफ द पेशेंट. इसका कोज क्या है? बेसिकली सर्वाइकल कैंसर का कोर्स है एक वायरल इन्फेक्शन की वजह से. एक वायरल इन्फेक्शन जो कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होता है उसकी वजह से ये होता है. दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज HPV. ठीक है, ये मल्टीपल स्ट्रेन्स में एग्जिस्ट करता है बेसिकली 6, 11 जो मोस्ट कॉमनली स्ट्रेन्स होते हैं. 6, 11, 16, 18 ये मोस्ट कॉमन स्ट्रेन्स हैं. तो इनसे बचने के लिए वैक्सीनेशन स्टार्ट की गई. तो वैक्सीनेशन होने का मतलब ये नहीं है कि पेशेंट को आपने वैक्सीनेशन कर दिया तो अब बंदे को होगा नहीं सर्वाइकल कैंसर हो सकता है, लेकिन वो उन स्ट्रेन से बच जाएगा जो मोस्ट कॉमन स्ट्रेन्स हैं जिसके लिए वो वैक्सीन बनाई गई है. वो स्ट्रेन से बच जाएगा, लेकिन किसी और स्ट्रेन से होने के चांसेस हो सकते हैं. ठीक है, तो इसमें होता क्या है, ये वायरस जाके इन्फेक्शन करता है, सेल्स को इन्फेक्ट करता है, और ये इन्फेक्शंस यूजुअली हो जाता है. ये सेक्सुअली एक्टिव जो फीमेल्स होती हैं या मेल्स होते हैं, ये किसी में भी हो सकता है, मोस्ट कॉमनली हो जाता है, लेकिन पेशेंट रिकवर भी कर जाती है. लेकिन अगर ये परसिस्टेंट इन्फेक्शन रह जाए तो सेल्स के अंदर चेंज ले आता है, एबनॉर्मल सेल्स हो जाते हैं, एंड दैट में लीड्स इनटू कैंसर विद द टाइम. अब हमने ये भी देखा कि WHO ने पूरा डाटा कलेक्ट किया, उससे ये पता चला कि अगर सर्वाइकल कैंसर क्यों हो रहा है HPV इन्फेक्शन की वजह से. लेकिन अगर वो परसिस्टेंट इन्फेक्शन मोस्ट कॉमनली 15 to 20 ईयर्स हो जाए परसिस्टेंट इन्फेक्शन होते हुए तो कैंसर में डेवलप हो जाता है. लेकिन अगर पेशेंट कोई HIV पॉजिटिव पेशेंट है तो उसकी इम्यूनिटी पहले ही बहुत वीक हो जाती है एंड वो स्प्रेड बहुत जल्दी करता है HPV, और पेशेंट को 5 to 10 ईयर्स में ही इन्फेक्शन हो जाता है. ठीक है, तो अब इसके लिए जो वैक्सीनेशन है वो हम बताएंगे कि वैक्सीनेशन 4 वैक्सीन अवेलेबल हैं राइट नाउ. 4 में से सबसे पहली वैक्सीन जो बनाई गई थी दैट वाज सर्वारिक्स इज ए बाइवेलेंट वैक्सीन. बाइवेलेंट मतलब उसमें 2 स्ट्रेन्स यूज किए गए हैं, HPV 16 एंड HPV 18 यूज किए गए हैं. ये 0.5 ml की ही वायल आती है. इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाया जाता है, डेल्टोइड में लगाया जाता है. ठीक है, इसको जो हम लगाते हैं ये 9 to 14 ईयर्स ऑफ एज में बेस्ट एज मानी जाती है इस वैक्सीन को लगाने की. 9 to 14 ईयर्स ऑफ एज. बेसिकली इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी बनाई गई थी कि 15th बर्थडे किसी भी फीमेल का आता है उससे पहले ही आप उसको वैक्सीनेट कर दो. ठीक है,
तो ये आपका सर्वारिक्स हो गया। अब उसके बाद नए स्ट्रेन्स 2 और ऐड किए गए, 6 और 11, क्योंकि 6 और 11 भी जेनाइटल वॉर्ट्स करते हैं, ठीक है। और इसके लिए दूसरी ड्रग बनाई गई, दैट इज गार्डासिल। गार्डासिल में 6, 11, 16 एंड 18 एचपीवी का स्ट्रेन से बनाई गई। तो ये बॉयज़ में भी दे सकते हैं, क्योंकि इंडिया में तो ये वैक्सीन गर्ल्स के लिए भी बहुत कम अवेलेबल हो पा रही है, एक्सेसिबल ही नहीं है। लोग एक तो अवेयर नहीं है इसके लिए, और कुछ इकोनॉमिकली पुअर होते हैं तो नहीं करवा पा रहे। तो डेवलपिंग कंट्रीज में इस वजह से फैलता जा रहा है। लेकिन इन यूनाइटेड स्टेट्स या फिर कोई भी आउट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो लोग यूज़ कर रहे हैं, बॉयज़ में भी लगा रहे हैं इसे। तो उस ये जो गार्डासिल है, ये 4 स्ट्रेन्स को कंटेन करके रखती है। ये भी 0.5 ml में अवेलेबल है। इसे 9 to 24 ईयर्स ऑफ एज तक लगा सकते हैं। ये भी इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाया जाता है डेल्टॉइड के अंदर। फिर अभी गार्डासिल, ये जो गार्डासिल है, गार्डासिल में 4 स्ट्रेन्स है, इसको हम गार्डासिल 4 भी कह सकते हैं। अब ये उसके बाद इंडिया ने लॉन्च किया है जनवरी 2023 में सर्वावैक। इसकी कॉस्ट बहुत कम है, इट्स कॉस्ट इफेक्टिव, अराउंड 200 to 400 रुपीज़ में अवेलेबल है ये एक वायल, इसकी एक डोज। और सर्वारिक्स का एक और चीज़ थी, एक सर्वारिक्स को 0, 1 एंड 6 मंथ्स पे लगाया जाता है, या फिर 2 डोजेस भी मोर देन एनफ होती हैं। मतलब आज आपने लगाया, उसके 1 महीने बाद फिर लगवा लो। जो गार्डासिल है, इसमें 2 डोजेस या 3 डोजेस लगाई जाती हैं। आज लगाई, उसके बाद 2 महीने बाद लगाई, और उसके बाद देन 6 मंथ्स के बाद लगाई, 0, 2 एंड 6 मंथ्स। सर्वावैक जो है, ये भी सेम गार्डासिल की तरह है। ये भी 4 स्ट्रेन से HPV 6, 11, 16 एंड 18 से बनाया गया है। 0.5 ml की ही वायल आती है। लेकिन ये पहला ऐसा वैक्सीन है जो कि इंडिया ने खुद से लॉन्च किया है इन जनवरी 2023। इसलिए ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है, इसलिए इसको सोचा जा रहा है कि इसे स्ट्रेटेजी बना दी जाए कि ये इंडियन इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर लॉन्च कर दिया जाए। उसके बाद जो अब लेटेस्ट आ गया है वो है गार्डासिल 9। गार्डासिल 9 भी 0.5 ml में मिलता है। 0.5 ml की वायल मिलती है इसमें। इसके अंदर 9 स्ट्रेन्स होते हैं। जो ये 0.9 लगाया गया है, 9 का मतलब है कि 9 स्ट्रेन से बना है ये। इसमें होता है 6, 11, 16 एंड 18। उसके बाद 31, 33, 45, 52 एंड 58। ठीक है, ये 9 स्ट्रेन्स आपने इसमें कवर कर दिए। जो पहले के 4 थे वो भी, और साथ में कुछ और स्ट्रेन्स, 5 स्ट्रेन्स और ऐड कर दिए गए, तो ये 9 स्ट्रेन से बना हुआ है। ये भी 0.5 ml में की वायल में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगता है, प्री लोडेड आता है। ठीक है, प्री लोडेड इसका इंजेक्शन फॉर्म में आता है और इसको लगा सकते हैं। और ये 9 स्ट्रेन से आपका प्रोटेक्शन करता है। एफिकेसी रेट बहुत अच्छी है, मतलब इसकी 95% एफिकेसी है। ठीक है, तो हमारे WHO ने ये स्ट्रेटेजी भी बनाई है कि हमें मैक्सिमम हर फीमेल, मोर देन 90% फीमेल्स को कवर करके रखना है कि वो 15th बर्थडे तक वैक्सीनेशन करा लें। ठीक है, साथ में मोर देन 90% फीमेल्स अगर जब कवर करा लेंगी तो लेस चांसेस होंगे इसके स्प्रेड करने के। और अभी इंडिया में हम स्क्रीनिंग की तरफ भी बहुत फोकस कर रहे हैं कि स्क्रीनिंग करनी चाहिए सर्वाइकल कैंसर की। हम अगर स्क्रीनिंग टाइमली कर लेते हैं तो वो डायग्नोज जल्दी हो जाएगा और उसकी ट्रीटमेंट हो सकती है। तो स्क्रीनिंग के लिए हम मेथड्स क्या यूज़ करते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल and spread awareness among all women for cervical cancer. Thank you.